जय श्री श्याम मित्रों। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है घर की एनर्जी को बदलने वाले कुछ खास धूप के बारे में जानेंगे। ऐसा कौन सा राज छिपा हुआ है इस धुएं के अंदर जिससे आपकी घर की सारी नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी दूर और घर में रहेगी पॉजिटिव एनर्जी। जानेंगे इसी के बारे में कुछ खास और विशेष जानकारी। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं घर की एनर्जी को बदलने वाले खास धूप के बारे में संपूर्ण जानकारी। आइए जानते हैं। मित्रों, हिंदू परंपरा में घर के भीतर धूप और दीप प्रज्वलित करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक गहरा विज्ञान है। हमारे पूर्वज जानते हैं कि खास जड़ी बूटियों को जलाने से निकलने वाला धुआं घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मकता का संचार करता है। वास्तु दोष, पितृ दोष और ग्रह कलह जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए धूप देना सबसे सरल और असरदार तरीका है। आइए जानते हैं घर को स्वर्ग बनाने वाली धूप के अलग अलग प्रकार और उनके लाभ के बारे में। गूगल और लोबान, पारलौकिक और दैवीय कृपा। गूगल इसकी मीठी सुगंध तनाव को कम करती है। अक्सर इसे गुरुवार और रविवार को जलाया जाता है ताकि घर में वायु शुद्ध रहे। लोबान, इसे जलाने से मानसिक शक्ति बढ़ती है लेकिन इसके नियम कड़े होते हैं। माना जाता है कि यह सूक्ष्म शक्तियों को आकर्षित करता है, इसलिए इसे किसी की राय या सलाह पर ही घर पर जलाएं। कपूर, दोषों का काल। कपूर जलाना अक्षय पुण्य का काम माना गया है। वैज्ञानिक रूप से इसकी गंध बैक्टीरिया और वायरस का नाश करती है। जिस घर में नियमित कपूर जलता है वहां पितृ दोष या वास्तु दोष नहीं टिक पाते हैं। षोडशांग और दशांग धूप, रोगों से सुरक्षा का कवच। षोडशांग धूप यह सबसे खास मानी गई है। इसमें चंदन, कपूर, जटामासी और गूगल जैसी 16 आयुर्वेदिक वस्तुओं का मिश्रण होता है। इसे उपले पर जलाने से घर में आकस्मिक दुर्घटना और बीमारियों का भय कम हो जाता है। दशांग धूप, यह 10 विशेष सामग्रियां जैसे गुड़, राल, जटामासी से बनती है। इसकी खुशबू घर के सदस्यों के बीच शांति और सामंजस्य को बनाए रखती है। गुड़ घी का देसी नुस्खा, ऑक्सीजन और शांति का स्रोत। अगर आप कुछ खास नहीं कर सकते हैं तो जलते हुए कंडे उपले पर बराबर मात्रा में गुड़ और घी रखें। यह मिश्रण वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है और यह आपके दिमाग के तनाव को तुरंत शांत कर देता है। अब जानते हैं धूप देने से क्या क्या मिलेंगे हमें फायदे। वास्तु सुधार, घर के कोनों में दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। मानसिक सेहत, घर के सदस्यों का मन शांत रहता है और बीमारियां दूर रहती है। देवीय आशीर्वाद, धूप से देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं जिससे जीवन की बाधाएं स्वतः ही समाप्त होने लगती है। अब जानते हैं धूप देने के खास नियम और हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। कब देवें धूप? यदि रोजाना संभव न हो तो अमावस्या, पूर्णिमा और 13 और 14 को सुबह शाम धूप जरूर देवें। याद रखें, सुबह की धूप देवताओं के लिए और शाम पितरों के लिए मानी जाती है। सही दिशा, धूप देने का सबसे श्रेष्ठ स्थान ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट है। कोशिश करें कि इसका धुआं घर के हर कमरे में पहुंचे। शांति का माहौल, जब धूप का धुआं घर में फैल रहा हो तब तेज संगीत ना बजाएं और कम से कम बात करें। यह समय आत्मचिंतन और शांति का होता है। पवित्रता, हमेशा स्नान के बाद और घर में साफ सफाई करने के बाद ही धूप प्रज्वलित करनी चाहिए। अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो धूप केवल धुआं नहीं बल्कि आपके घर की एनर्जी को रिचार्ज करने का प्राचीन माध्यम है। आज ही अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार धूप का चयन करें और घर में खुशहाली का अनुभव करें। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी। जाना आज हमने धूप के बारे में और घर में धूप लगाने से हमें किस प्रकार के फायदे मिलते हैं। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।